हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके बदलाव से बदला है बहुत कुछ। तो ये रहेगा आज की रीडिंग का टॉपिक। तो आपके बदल जाने के बाद, आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में, आपके अपनी लाइफ में अपने मकसद में आगे बढ़ जाने के बाद क्या कुछ बदल रहा है लोगों की लाइफ में, ये जानने की कोशिश करेंगे। एंजल प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे व्यूअर्स के बदलाव से क्या कुछ बदला है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है, नाइट ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, एम्परर, नाइन ऑफ कप्स एंड टावर। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, मून। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो यहाँ पे है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। थोड़ी सी एनर्जी जमना, लिब्रा, एक्वेरियस की है। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज नंबर 4, 9, 16, 2, 6 एंड 21। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, मैं जो नंबर्स आपको बताती हूँ वो नंबर या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर मंथ हो सकता है। किसी ना किसी तरह से आपसे रेजोनेट होता है। अगर आपसे रेजोनेट होता है और हाँ, डबल डिजिट में अगर कोई नंबर है तो उसको एक डिजिट में लेकर के आइए और फिर रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में मे भी पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे मूव ऑन करूँ नहीं करूँ, इस रिश्ते को ठीक कर लूँ आगे बढ़ जाऊँ, इसके बारे में सोचूँ या आगे बढ़ूँ, क्या करना है। आंखों में पट्टी बंदी थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था आपके पास में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। एक नेगेटिविटी, आप नेगेटिविटी क्यों, ये आप देख रहे हो ना, उल्टा चांद यहाँ पे बना हुआ है जो कि एक लो एनर्जी को बताता है। मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है। शायद आपको क्लियर रास्ते नहीं थे आपके पास में। मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, इस रिश्ते को पीछे छोड़ दूं, इन लोगों को पीछे छोड़ दूं, ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे। बहुत कुछ कन्फ्यूज़न था जो आपकी लाइफ में चल रहा था। लेट्स क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ कप्स। तो आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करना चाह रहे थे। आप चाहते थे कि आप मेहनत करो, आप चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, लेकिन हर्डल्स बहुत थे। मे बी बहुत सारे लोग थे जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप कंट्रोल हो रहे थे। एंड यहाँ पे मैं आपकी जो डिज़ायर थी, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस थी, उसमें आप एक नई शुरुआत करना चाहते थे। मे बी रिश्तों में, मे बी अपने काम में, मे बी अपने करियर में, वो करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैं देखो, यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, तो किसी तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी या किसी तरह की बाउंड्रीज की वजह से, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप क्रॉस रोड पे थे। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे जो है, एंजल प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड, देन आपने डिसीजन बनाया। डिसीजन क्या होता है कि जब तक हम बहुत इमोशनल होके सोचते रहते हैं, इमोशनली, ये आप कार्ड देख रहे हो, कब का कार्ड है, मीन्स आप इमोशनल थे। ठीक है, आपको आगे बढ़ना था, नई शुरुआत करनी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फैमिली का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, इन रिश्तों का क्या होगा,
भले ही वो रिश्ते, वो सब चीज़ें, वो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्योंकि इमोशनल पर्सन है ना, तो बहुत जल्दी से खुद को डिटैच नहीं कर पाते। बट पेज ऑफ वॉन्ड, आपने एक नई शुरुआत की। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप प्रैक्टिकल टर्म पे आए, इमोशंस से आप प्रैक्टिकल जोन में आए, एंड समय के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आपने खुद को हील किया। एंड लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल, प्लीज क्लैरिफाई लवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, जिनके साथ में आपको ऐसा लगता था जैसे ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है, मैं इनसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। मतलब एक ऐसी फीलिंग ना, लाइफ टाइम वाली जो फीलिंग थी, ऐसे कुछ रिश्ते थे आपकी लाइफ में। बट फोर ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट रिग्रेट हुआ, उन्हीं रिश्तों की वजह से आप धोखा खाए। आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसे लोगों पर भरोसा ही क्यों किया, मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह ही क्यों दी। उन्हीं लोगों ने आपको शायद यूज़ किया, आपके साथ में जस्टिस नहीं किया। एम्परर कार्ड यहाँ पे एक ईगो को बताता है, प्लस एम्परर कार्ड बहुत मैच्योर एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर, जिम्मेदारियों को भी बताता है एम्परर कार्ड। द वर्ल्ड, चैरियट। अब देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड, चैरियट, अगर मैं द वर्ल्ड को चैरियट के साथ में जोड़ती हूँ तो चैरियट कार्ड एक एक्शन इनिशिएट की बात करता है, और चैरियट कार्ड एक्शन इनिशिएट के साथ में एक बहुत प्रॉपर स्टेबिलिटी की बात करता है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात करता है, एम्परर कार्ड मैच्योरिटी की बात करता है। अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखोगे तो आप, वो होता है ना, ठोकर खा खा के आप इतने मजबूत हो गए हो, इतने मैच्योर हो गए हो कि अब शायद आपको छोटी मोटी बातों से, लोगों के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट से, लोगों की इधर उधर, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने कुछ हर्डल्स क्रिएट किए, उन सब चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ता। एक होता ना कि आप ना एक स्टोन की तरह बन गए हो अपनी लाइफ में, कि आपने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, आपको करना है। अब भले ही आपको वाइट हॉर्स के साथ जाना पड़े या ब्लैक हॉर्स के साथ में जाना पड़े, ये वाइट एंड ब्लैक हॉर्स का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन बनाया है, आप उस डिसीजन को पूरा करेंगे, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेंगे, अपनी अथॉरिटी आप बना करके रहेंगे। अब चाहे वो सीधे तरीके से बन जाए और या फिर उसमें आपको कुछ ट्रिक्स लगानी पड़े, तो वो भी करने को आप तैयार हैं। बट आप अपने आप में फुलफिल फील करना चाहते हैं, अपनी दुनिया, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस, अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपनी फैमिली में एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा है। अब जो भी है आपकी फैमिली, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या कोई अदर हो सकता है जिसके साथ आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिसके साथ रहते हुए आपको खुशी मिलती है। उनको नर्चर करना, उनका ध्यान रखना, उनसे कनेक्टिविटी बना के रखना, एक बैलेंस बना करके रखना, ये आपने अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आए हैं आप। अब आप उन लोगों के लिए पीछे पीछे नहीं घूम रहे हैं जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। आप जो एक्चुअल में आपके साथ हैं, जो सच में आपके अपने हैं, आप उन लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट की बात करता है, सेटिस्फैक्शन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्ट। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी पास्ट में ना आप एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में थे, आप फुलफिल फील कर रहे थे, आपके पास जो है जितना है आप खुश हैं अपनी लाइफ में। बट
उसके पीछे क्या छुपा हुआ है वो शायद आप नहीं समझ पा रहे थे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है। बट यहाँ पे जो आपका पास्ट है 5 ऑफ कप्स, वो आज भी आपको एक लो एनर्जी फील कराता है। जब भी आप पास्ट को याद करते हैं तब आपके अंदर एक गुस्सा, एक अग्रेशन आ जाता है। और मे बी आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनके प्रति आपके मन में थोड़ी सी हेट्रेट पैदा होने लगती है। ओवर थिंकिंग करते हैं आप बहुत ज़्यादा। द टावर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स। अब आपको लगता है कि उन लोगों से बात करना क्या ठीक है या नहीं है, नई शुरुआत करना ठीक है या नहीं है। सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। द सन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं एंजल। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ कप्स। आप थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हो। आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड पास्ट जो भी रहा है आपको आपकी लाइफ में, उस पास्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं। तो देखते हैं कि आपके इस चेंज से लोगों की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के इस चेंज ने लोगों की लाइफ में क्या 3 of wand, 9 of swords, yes, 10 of pentacles, moon and 10 of wand, 7 of swords। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये वेटिंग एनर्जी में है। 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये परेशान है। अब परेशान हो सकता है कि कुछ लोगों की ये फैमिली ही थी, जिन लोगों से आपको चीटिंग मिली या जिन लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया वो आपकी फैमिली से हो सकता है या फिर आपके बिजनेस में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बिजनेस को भी बताता है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे की वजह से आपके साथ में ये सब किया है। एंड द मून कार्ड का डेफिनेटली ये लोग आज भी डरते हैं आपसे। आपका सामना करने की हिम्मत शायद इनमें नहीं है। सो यहाँ पे किसी तरह का डर है एंड ये आपसे कनेक्ट ज़रूर से करना चाहते हैं बट बहुत मुश्किल है। 10 ऑफ वॉन्ड इनके लिए एक इम्पॉसिबल सी बात है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड। क्योंकि इन्होंने किसी और की वजह से आपको चीट किया, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया, तो शायद अब आपसे कनेक्ट कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मीन्स ये आपका सामना करने में ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए या तो आपकी ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में या तो आपकी फैमिली से हो सकते हैं और या फिर आपके बिजनेस या करियर या फिर किसी तरह से फाइनेंस से जुड़े हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने किसी तीसरे इंसान की वजह से या किसी तीसरी सिचुएशन की वजह से या किसी एनर्जी की वजह से इन्होंने आपके साथ में धोखा किया है, मिसबिहेव किया है। एक स्नीकी सी एनर्जी है, मतलब बिना बताए आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली एनर्जी है। द मून कार्ड, क्योंकि ये आपके साथ में इमोशनल है, ये आपके साथ में फुलफिलमेंट फील करते हैं, लेकिन मून कार्ड है कि इनको डर लगता है आपसे, डर लगता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में ऐसा काम किया है ना, उसकी वजह से अब आपका सामना करने से ये डरते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोलिंग की एनर्जी एंड 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे इनकी खुद की जो इंट्यूशन है, इनकी खुद के जो कर्म है, इनके खुद की जो
एक होते हैं ना गिल्ट वाली एनर्जी है, वो इनको कंट्रोल करती है आपसे कनेक्ट करने के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सारी सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, चैरियट, हाई प्रीस्ट। देखिए सबसे पहले ना आप थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ में काम कीजिए। सही डिसीजन बना रहे हैं आप तो बहुत अच्छा है, सही डिसीजन लीजिए, मैच्योर लेवल पे काम कीजिए। एंड मैजिशियन कार्ड यहाँ पे बोलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो थोड़ा सा ना खुद को, ऐसा नहीं है कि हर किसी के सामने अपने मन की हर एक बात बोल देनी है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना भी इंसान के लिए सही होता है। तो थोड़ी सी इस एनर्जी में आइए। हर किसी को अपने मन की बात, हर किसी को अपने नेक्स्ट प्लान आपको नहीं बताने हैं। एंड द चैरियट कार्ड यहाँ पे आपको मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। एंड स्पेशल आपको स्पिरिचुअल होना है, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, जो आपका दिल चाहता है आप वो कीजिए, ठीक है। लोगों के कहने पे या लोगों के मैनिपुलेशन में मत आइए, और ना ही लोगों से बहुत ज़्यादा एडवाइस लीजिए, ना ही उनको एडवाइस दीजिए, एंड ना ही अपने मन की सारी बातें उनको बताइए। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।